अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे एवोगाड्रोस नंबर के बारे में लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। तो स्टडी करते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है। ठीक है, पहले बुक से रीड करते फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। A chemist deals with the substances which are composed of large number of particles. It is not possible for the chemist to count these particles. The concept of Avogadro's number helped in the counting of these particles present in the given mass of substance. Avogadro's number is a collection of 6.023 10 raised to the power 23 particles. Avogadro's number is defined as the number of particles हमारे पास atoms, molecules, ions भी हो सकते हैं in 1 mole of any substance and is numerically equal to 6.023 10 raised to the power 23. This number was determined by an Italian scientist Amedeo Avogadro and is called Avogadro's number, represented by symbol Na. Scientists are agreed that Avogadro's number of particles is present in 1 molar mass of a substance. In order to understand the relationship between the Avogadro's number and the mole of a substance, let's consider a few examples. 1 gram of hydrogen is equals to 1 mole is equals to 6.023 10 to the power 23 atoms of hydrogen एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कार्बन का, एक वाटर मॉलिक्यूल का है और एक फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का है। तो इधर मैंने डिटेल से लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी और इसको हम लोग कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पे डिटेल से कि हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग 1 मोल किसी भी सब्सटेंस की जब हम लोग 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। और वो पार्टिकल्स हमारे पास या तो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या फार्मूला यूनिट होते हैं। ठीक है, हमारे पास या तो एटम्स की फॉर्म में होते हैं या आयंस की फॉर्म में होते या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं या फार्मूला यूनिट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर जो होता है, इसके हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है 6.023 10 टू द पावर 23 होती है। और एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग कैपिटल ए और यहाँ पे बॉटम में स्मॉल यानी कि स्मॉल साइज़ कैपिटल ए लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है एवोगाड्रोस नंबर की। हमें एवोगाड्रोस नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी और हम लोग जो है एवोगाड्रोस नंबर को कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इन केमिस्ट्री। तो हम लोग कोई भी एटम उठाते हैं, हम लोग ये तो जानते हैं कि एटम हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटम से या एक ही टाइप के एटम से मिलकर कोई भी एलिमेंट है सेम एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कोई एलिमेंट में से कार्बन उठा लूँ, कार्बन एलिमेंट मैंने उठाया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जबकि हम लोग एलिमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट जो है सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर किसी भी सब्सटेंस पे हमारे पास जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फार्मूला यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एटम्स उठाया, एलिमेंट उठाया कार्बन। अब मैं कोई भी मॉलिक्यूल अगर बीकर में रख लूँ, वाटर मॉलिक्यूल रख लूँ, तो इधर मुझे पता है कि यहाँ पे बीकर में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई एग्जांपल उठा लूँ फार्मूला यूनिट का, तो फार्मूला यूनिट तो जानते हो ना, जिसमें हमारे पास आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, तो उसे हम लोग फार्मूला यूनिट ही कहते हैं। अब फार्मूला यूनिट में हम लोगों ने एग्जांपल उठाया सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड पड़े हुए हैं, हमें पता है कि ये सारे के सारे क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और ये सारे के सारे क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे कार्बन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के या एक ही टाइप के एटम्स होंगे।
लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बीकर में पड़े हुए है कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे जो फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड इस बर्तन में जो रखे हुए है, कोई भी ये बर्तन है इसमें हम लोगों ने कुछ फार्मूला यूनिट रखे हुए हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसकी नंबरिंग को कैलकुलेट करने के लिए या इसकी जो है एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे केमिस्ट ने एमेडियो एवोगाड्रो एक केमिस्ट थे, इटलियन केमिस्ट थे। इन्होंने एक नंबर दिया था जिसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, और इन एवोगाड्रोस नंबर को इन्होंने 6.023 पार्टिकल्स के बराबर लिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है हम लोग इन ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को या यहाँ पे फार्मूला यूनिट जो है सोडियम क्लोराइड या यहाँ पे जो एलिमेंट है कार्बन का या कोई भी एलिमेंट जो होता है ये जो है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इन ही एवोगाड्रोस नंबर के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करना चाहे तो उसके लिए हमें जो है एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे पास क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें जो है प्रोडक्ट बना के देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक फुल स्टॉप होता है इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं, और इन ही 2 मिलियन एटम्स में से अगर हम लोग कोई एक एटम उठाए तो उसके हमारे पास फॉर एग्जांपल रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन के जो है हमारे पास 12 कार्बन में से हम लोगों ने क्या किया था, एक एटम उठाया हुआ था और इसके हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया हुआ था वो हमारे पास कितना था, 12 AMU। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए या किसी भी एटम की मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप के अंदर क्या होते हैं, 2 मिलियन एटम्स होते हैं, यानी कि और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं ना, तो 2 मिलियन के अंदर हमारे पास तकरीबन कितने हुए, 20 लाख होते हैं, यानी कि 20 लाख होते हैं एक फुल स्टॉप के अंदर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं कोई भी एक एटम उठा लूँ तो उसकी मास कैलकुलेट करना चाहूँ और तो उनकी मास हमारे पास क्या होती है, बहुत ही छोटी मास होती है जिनको मेयर करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और इसकी हम लोग उनकी मेयरमेंट के लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं AMU यूज़ करते हैं ना, बहुत स्मॉल यूनिट है जो कि मेयरेबल नहीं होती। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, एमेडियो एवोगाड्रो ने क्या किया कि इन स्मॉल एटम्स की जो है हमारे पास जो एटम्स होते हैं इनकी नंबरिंग को बढ़ाया। ठीक है, और इनकी जो AMU को है उसको इन्होंने ग्राम में लिया और इन ही ग्राम को इन्होंने 1 मोल का नाम दिया। ठीक है, इसको हम आगे जो है एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, उनसे आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट तो जानते हो ना, जो बन जाता है वो प्रोडक्ट होता है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, एक कार्बन की फॉर्म में यानी कि एटम्स की सूरत में लिया हुआ है और दूसरा रिएक्टेंट जो है हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, और ये कार्बन जो है हमारे पास एलिमेंट्स यानी कि एटम्स की फॉर्म में है। इन दोनों ने रिएक्ट किया हुआ है और हमारे पास एक क्या बना हुआ है, प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो ये जो है हमारे पास एटम जो है या मॉलिक्यूल जो है इनकी अगर हम लोग क्या करें, इनकी ग्राम्स में लेना चाहे तब ये जो है हमारे पास मेरेबल तो होते हैं, लेकिन अगर इसकी जो हमारे पास एटम्स होते हैं या ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी मास को अगर हम लोग AMU में लेना चाहे तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है, बहुत ही कम मास होती है जो कि मेरेबल नहीं होती। और ये जो है
हम लोग मेयर भी नहीं कर सकते और हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जो है क्या करें, यहाँ पे कार्बन के हमारे पास जो एटम्स है, हम लोग 100 एटम्स उठा ले कार्बन के, और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के जो है 100 मॉलिक्यूल उठा ले, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर भी हमारे पास बहुत ही स्मॉल साइज़ के एटम्स होते हैं ये 100 वाले। फिर भी अगर क्या करें, इसकी हम लोग फार्दर नंबर ऑफ़ एटम्स को बढ़ा ले, 1000 तक कर ले। इधर हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको भी हम लोग जो है 1000 तक बढ़ा ले, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने ले, 1000 ले। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, हमारे पास 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे, जितने की यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया है कितने तक, 1000 तक, पहले 100 तक, फिर 1000 तक। फिर भी ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ एटम्स जो है मेरेबल नहीं है, इसको हम लोग जो है वेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एमेडो एवोगाड्रो ने क्या किया था, इसकी नंबरिंग को बढ़ाया था, कहाँ तक बढ़ाया था, 6.02 10⁻23। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास कितने एटम्स है या कितने एलिमेंट्स है कार्बन के, 2। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 2 के साथ इन नंबर ऑफ़ एटम्स को मल्टीप्लाइड किया है, तो हमारे पास ये 12 आएंगे ना। और यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कितने है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एमेडो एवोगाड्रो ने कितने लिए थे, फिर 6.02 10⁻23 एटम्स। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो कितना बना था, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बने थे कार्बन मोनोऑक्साइड के, और ये 2 ही बने थे, तो यहाँ पे इन्होंने 2 के साथ इनको मल्टीप्लाइड किया था। अब ये एक ऐसा नंबर है कि हमारे पास जो है ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ तक इस नंबर तक अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कितने के बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर आ जाता है। अब हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी एटम्स की जो है या किसी भी फार्मूला यूनिट की हमारे पास जो वेट है या जो उनकी जो हमारे पास क्या है मास है, वो कितना आया है, ग्राम में आया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कार्बन के एटम्स थे या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे, पहले हम लोगों ने 100 तक बढ़ाए थे, फिर 1000 तक बढ़ाए थे, फिर भी हमारे पास ये मेरेबल नहीं थे। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते जब हम लोगों ने 6.02 10⁻23 तक बढ़ाए, तब हमारे पास ये 1 ग्राम के इक्वल आए थे। और 1 ग्राम एक ऐसा यूनिट है, यानी ग्राम में जब हमारे पास कीमियत आ जाती है, मास आ जाता है, तब ये मेरेबल होता है, वेट इसका कुछ होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ये एक नंबर होता है जिसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और इन्हीं नंबर या इन्हें इतने जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लेते हैं किसी भी आयंस के, किसी भी एटम्स के या किसी भी मॉलिक्यूल्स के या किसी भी फार्मूला यूनिट के, और वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तब इन दोनों के हमारे पास जो वेट होता है मेरेबल होता है, और हमारे पास एक क्या होता है, सूटेबल प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे फिर हम लोग वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तक इसके हमारे पास ग्राम में मास नहीं आता, AMU में होता है, तब किसी भी एलिमेंट की एटम्स को या किसी भी मॉलिक्यूल को मेयर करना इम्पॉसिबल होता है, बल्कि इम्प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि AMU जो है बहुत ही स्मॉल यूनिट है, और हम लोग जो है एक एटम को मेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक फुल स्टॉप के अंदर हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं। उनमें से किसी एक एटम को उठाना और फिर उनको मेयर करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल काम होता है। तब एमेडो एवोगाड्रो ने इस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को बढ़ाया और तकरीबन कहाँ तक पहुँचे, 6.02 10⁻23 एटम्स तक पहुँचे, जिसकी बेस पे यहाँ तक पहुँचने से इसकी जो मास थी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी मॉलिक्यूल की, वो 1 ग्राम तक पहुँची, और ये फिर मेरेबल हुई। तब हमारे पास जो है इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते गए। ठीक है, अब पहले वाले पेज पे अगर आ जाए, इधर
हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है उसके अंदर हमारे पास ये हमें तो मालूम होता है कि वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं होता कि वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है कोई भी एलिमेंट। ये यहाँ पे हमें तो मालूम है कि हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ये नहीं मालूम। इधर फार्मूला यूनिट जो है ये हमें मालूम है कि ये सारे के सारे क्या है, सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट है, लेकिन कितने नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड ये नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने जो है यहाँ पे कार्बन एलिमेंट लिया हुआ है, वो पहले हमारे पास 12 AMU के बराबर था, लेकिन फिर एवोगाड्रोस नंबर के बाद फिर क्या किया, हम लोगों ने इसके मास को ग्राम में लिया, इसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिया, 12 ग्राम लिया। और जब बात आती है ग्राम में तब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, और जब हमारे पास ग्राम की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अंदर 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं किसके, कार्बन एटम्स के। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल उठाया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, हमारे पास होंगे तकरीबन 18 नहीं, हमारे पास होंगे 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे जो डिश लिया हुआ है यानी कि कोई बर्तन लिया हुआ है, इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल है, वो अगर मैंने 1 ग्राम लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे। जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास 1 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के होंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने 1 ग्राम की बजाय मैंने लेनी है 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितने, सोडियम क्लोराइड, तो 1 ग्राम के अंदर मेरे पास कितने पार्टिकल्स थे, 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, जबकि 2 ग्राम्स में फिर कितने होंगे, यहाँ पे 2 के साथ क्या करना होगा, 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड को मल्टीप्लाइड करना होगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो फिर हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के होंगे 2 ग्राम के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, फॉर दिस पर्पज वी एक्सप्रेस देयर मासेस इन ग्राम्स, वी शुड नो chemical formula and atomic mass of any reactants। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला और एटॉमिक मास से क्या मतलब है यहाँ पे कि हम लोग जो यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोई भी प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो रिएक्टेंट्स से बना रहे थे ना, तो रिएक्टेंट्स के हमारे पास केमिकल फार्मूला भी नोन होनी चाहिए। ठीक है, और एटॉमिक मास भी नोन होनी चाहिए। हमारे पास केमिकल फार्मूला नोन होगी और एटॉमिक मास नोन होगी, तभी तो हमारे पास क्या होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि केमिकल फार्मूला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्या है, O2 है, O2 है ना। और यहाँ पे हम लोग कार्बन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला है O2, और यहाँ पे इनके हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 16। तो ये कितने वो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 2। तो 2 को 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करें, फिर हमारे पास कितना आता है, 32 ग्राम। ठीक है, तो दूसरी बात हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक तो हमें इनकी केमिकल फार्मूला मालूम होनी चाहिए, दूसरी बात इनके एटॉमिक मासेस मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पहले हम लोग जो रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग किसी भी एटम की मास को AMU में मेयर करते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम लोग AMU में मेयर नहीं करते बल्कि ग्राम्स में मेयर करते हैं, क्योंकि ग्राम्स में मेयर करने से हमारे पास कोई ना कोई वेट आ जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का, जबकि AMU हमारे पास बहुत ही स्मॉल यूनिट है,
हम लोग कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल उठाएंगे तो हमारे पास जो है उसकी हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक वेट नहीं होगी और हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें जो है एवोगाड्रो नंबर की ज़रूरत पड़ी थी ताकि हमें जो है कोई सूटेबल प्रोडक्ट मिले और हमें जो है इसकी वेट जो है या इसकी मास जो है ग्राम्स में मिले, ठीक है, ताकि ये हमारे पास मेरेबल हो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, समाप्त करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर की हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट जो आपस में रिएक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग 1 मोल के बराबर लेते हैं और इन्हों को कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं जो कि इक्वल होती है 6.02 × 10⁻23 और एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग कैपिटल N और कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल A जो यहाँ पे बॉटम में लिखते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन, तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं। उनमें से किसी एक एटम को उठाना और फिर उसको मेयर करना इम्पॉसिबल बल्कि इम्प्रैक्टिकल काम होता है। तो इस वजह से हमें जो है ये तो पता है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी फार्मूला यूनिट है, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे सोडियम क्लोराइड होंगे और एक एटम के, एक एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एक ही टाइप के नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पास ये कितने नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कितने नंबर ऑफ़ सोडियम क्लोराइड होंगे और ये कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर। तब हमें एवोगाड्रोस नंबर की ज़रूरत पड़ी थी। इसके आगे हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके रिएक्टेंट्स के हमारे पास केमिकल फार्मूला भी नोन होनी चाहिए और एटॉमिक मास भी नोन होनी चाहिए, तब हम जो है कोई सूटेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके आगे हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि हम लोग अगर इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ़ एटम्स को बढ़ाएंगे, पहले 100 किए थे, फिर भी हमारे पास इनके वेट जो थे मेरेबल नहीं थे। फिर हम लोगों ने इनके इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स को 1000 तक बढ़ाया, फिर भी हमारे पास ये मेरेबल नहीं थे। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम लोगों ने 1000 तक बढ़ाया, फिर भी ये हमारे पास मेरेबल नहीं थे। लेकिन जब तक हम यहाँ पे जो है लास्ट में फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ एटम्स को और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को 6.02 × 10⁻23 तक बढ़ाया, तब हमारे पास ये मेरेबल हुए। और जब हम लोगों ने 6.023 × 10⁻23 तक बढ़ाया नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, तब हमारे पास ये 1 ग्राम की इक्वल आ गए, ठीक है, और ये हमारे पास मेरेबल हुए और हम इसको फिर प्रैक्टिकली मेयर करने लगे और हमारे पास सूटेबल प्रोडक्ट्स बनने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है इधर ही ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोल्स के बारे में। मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इस वाले टॉपिक में एवोगाड्रोस नंबर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।